Good morning, everyone. Once again, warm welcome to you all in our YouTube channel Youth India Ghadwagad. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कैप्टन नारायण सिंह जी से जो टूर ऑफ ड्यूटी जो इंडियन आर्मी में अप्लाई होने वाला है, इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसके बारे में जानेंगे। और आप सभी जानते हैं कैप्टन नारायण सिंह जी को, जिन्होंने अपने पूरे 27-28 साल आर्मी में आने के बाद अपने गृह जनपद बागेश्वर में लास्ट 5 सालों से एक पहाड़ में जो समाज के युवाओं को निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जो उनका कमिटमेंट है युवाओं के प्रति, समाज के प्रति, और उनकी जो पंक्चुअलिटी है, उनका जो डेडिकेशन है, वो सराहनीय है। आउटस्टैंडिंग वर्क वो समाज में कर रहे हैं। कोई भी फीस वो किसी भी बच्चे से नहीं लेते हैं और 5 सालों से लगातार टाइम से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आज उनसे जानेंगे कि जो टूर ऑफ ड्यूटी है वो किस प्रकार से है, जो कन्फ्यूज़न है युवाओं में, जो कोई ओवर एज हो चुके हैं, किसी का रिटर्न एग्ज़ाम बाकी है, किसी का मेडिकल हो चुका है, तो जो भी कन्फ्यूज़न है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं कैप्टन नारायण सिंह जी का वेलकम करता हूं। सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम आपका। सर, अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई है, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि एंड ऑफ दिस मंथ जो टूर ऑफ ड्यूटी है उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो सर, उसको लेके आप एज ए आर्मी पर्सन क्या सोचते हैं, और जो युवाओं का जो मेंटलिटी है, जो आजकल हर जगह वही चर्चा है कि क्या होगा क्या होगा, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं सर आप? पहला सबसे पहले तो जो युवा हमें लाइक कर रहे हैं और फॉलो करते हैं, उन युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहता हूं, जो ये असमंजस की स्थिति आप लोगों के दिमाग में है, यही असमंजस की स्थिति हमारे दिमाग में भी है। लेकिन हमें अपने सरकार की नीति और नीयत में कोई शक नहीं है। जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि जब कोई भी चीज़ नया होता है, जब भी कोई चीज़ नया आता है, कहीं पर भी मार्केट में हो चाहे कोई भी हो, तो उसमें पहले पहले लगता है कि यार ये कैसे होगा। लेकिन ये बिल्कुल प्लानिंग से हो रहा है जो भी होगा। और वो ये ना सोचे कि मतलब हमको एक बार टूर के लिए ले जाएंगे और उसका टूर ख़त्म, उसके बाद घर को धक्का मार दिया जाएगा। ऐसा कोई भी इतना वो नहीं रहेगा। उसमें उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मेरे हिसाब से जो मेरा सोचना, हो सकता है मेरा सोचने में कुछ एक वो हों, लेकिन मैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस बारे में, आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए युवाओं के लिए बहुत मौके हैं। जैसे हम 4 साल पूरा करके आएंगे, जो भी हमारी पेमेंट होगी एक सम्मानजनक पेमेंट होगी वो भी, और आने के बाद कुछ न कुछ एक मुश्त अमाउंट भी उसको दिया जाएगा। उसके बाद जब आने के बाद जब हमारी डीएससी फोर्स है जो उसमें जो है उन बच्चों को पूरा मौका मिलने वाला है। क्योंकि एक 24 साल का हवलदार, एक 18, 17 साल, 19 साल का एक पुराना सोल्जर जो शरीर से थोड़ा पुराना हो गया है, जब दोनों रिटायर होके एक साथ कम्पीट करेंगे भर्ती के लिए, डीएससी के लिए, तो उसमें ज़रूरी है कि जो यंग बच्चा 25-26 साल का है वो उसमें वरीयता पाएगा। और जो सिविल में भी जो भी हमारे महकमे में अभी तक 2%, शायद बोलो में 2% 3% जो अभी है, तो वो परसेंट बढ़ेगा। उसमें युवा अपना पूरा अपना भाग्य आगे को भी सिविल में आके भी अच्छा कर सकते। जो अगली पारी उनकी शुरुआत होनी है उस पारी में भी वो अच्छा कर सकते। हाँ सर, इसमें जो बताया गया है अभी तक, जो इसमें सुनने में आ रहा है कि अगर वो 4 साल के बाद वो बाहर हो जाते हैं तो उनको अगर घर भेज दिया जाता है कुछ परसेंट, 40%, 50% उनको, तो उसके बाद उसमें बताया गया कि उनको जो सिविल में है या उसमें उसमें आरक्षण देने के बाद मतलब उनको प्रायोरिटी दी जाए कि उसमें वो किसी भी अदर डिपार्टमेंट में उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि उनमें जो है परसेंटेज और बढ़ जाएगा। अभी अगर 2 था तो 10 या उससे ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। तो कहने का मतलब उनके लिए मौके और बढ़ेंगे। और उनको मेहनत करने का एक जो सेना में जो अनुशासन का वो है, मेहनत करना है, जो जो 2 चीज़ें हैं आदमी को आगे बढ़ने के लिए, उससे उनको फ़ायदा होने वाला, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बिल्कुल सर, चाहे बिल्कुल। वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो,
चाहे वो पैसे संबंधी हो। नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, फ़ायदा ही होने वाला है। और ऐसे भी टूर ऑफ ड्यूटी में न जाके वो कोई ऐसा वो नहीं कर पा रहे, बिल्कुल तो बिल्कुल। अपनी पढ़ाई और वो जारी रखें और अपना जो उनका फिजिकल वर्क का जो डेली रूटीन का काम है वो करते रहें। और यही मैं बच्चों से यही संदेश है मेरा कि वो आगे भी इसी प्रकार से जो प्रैक्टिस जैसे बच्चे कर रहे हैं, जिस भी फोर्स में, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम के लिए पैरामिलिट्री में हो, उसके लिए भी तैयारी करते रहें और आगे अपना काम अच्छे प्रकार करते रहें। सर एक बात ये पूछनी थी, जिन बच्चों का अभी लास्ट 1 साल से फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, केवल रिटन एग्ज़ाम बाकी है, तो क्या उनको पैनिक होने की आवश्यकता है? किसी बच्चे की एज ज़्यादा होगी और क्या वो होगा या नहीं होगा? इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न, इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा सर। तो इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ, कन्फ्यूज़न तो हम क्लियर तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस चीज़ में मैंने अप्लाई किया है वो तो जो पुराने स्कीम थी उसी अनुसार होगा। ये नहीं होगा कि आपको आधी चीज़ें आपने परमानेंट आर्मी के लिए दिया और आधी के बाद आपको टूर ऑफ ड्यूटी में डाल दें, ये तो संभव नहीं है। इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकती। सेना में जब भी हमारे 5 साल के लिए ऑफिसर साहब आते थे एसएस कमीशन लेके, उसमें भी जो है 50% के लगभग जो है परमानेंट होते थे। तो इसमें भी जो बच्चे अच्छा करेंगे, परफॉर्मेंस उनका प्रोफेशनल हो चाहे फिजिकल हो, जो भी परफॉर्मेंस अपना अच्छा रखेंगे उनको आगे परमानेंट भी मिलेगा। लेकिन वो जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इसके बारे में हम ज़्यादा कमेंट करना भी अच्छा नहीं है और उसके लिए इंतज़ार ज़रूरी है। समय का इंतज़ार हमें करना चाहिए, मतलब पैनिक होने की आवश्यकता पैनिक नहीं। होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। एक चीज़ समझ लो बिल्कुल कि जब भी कोई बदलाव होता है उसमें जो है पहले बहुत दिक्कतें होती, मानसिक दिक्कतें ज़्यादा हो जाती कि ऐसे कैसे होगा। जी। तो मतलब इसमें कोई वो नहीं है। जैसे हमारे पिताजी के समय के टाइम पर खेती को वरीयता देते थे, तो बिल्कुल। समय ने करवट बदली। जब बिल्कुल। हमारी पीढ़ी आई तो फिर नौकरी को वरीयता दी गई। बिल्कुल सर। उसके बाद अभी आप देखो, अब व्यवसाय को वरीयता मिल रही। जो भी अपना खुद का व्यवसाय करने की जो वो है, वो उसका समय चल गया। अब नौकरी वाला जो वो था, वो ट्रेंड अब धीमे धीमे कम होते जा रहा है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। जो ये बिल्कुल सरकार कोई ऐसे एक दिन में आके अपना फैसला थोड़ी सुना देती है, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए उसके ऊपर स्टडी होती है, बड़े बड़े लोग उस पर विचार करते हैं, उसके बाद फाइनल होता है। अभी आप देख लीजिए, जिस चीज़ का भी निजीकरण हुआ है उसमें आप देखो, एक जो 60,000 रुपये तनख्वाह लेता था उससे 10 गुना ज़्यादा काम करने वाला 20,000 में अच्छा काम कर रहा है। तो उससे सरकार का पैसा बचा। अब कोई भी नया चीज़, जैसे जीएसटी जब पहले लागू हुई थी उस समय कितना हल्ला हो रहा था, और आज देखो जीएसटी का पर मंथ का कितना कलेक्शन है। तो जब एक बार पहले नया होता है तो मारामारी होती है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। जिसकी छोटी मोटी दुकानें बंद होती है तो वो तो थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन ये जो भी होगा बिल्कुल पक्के नियत अगर सही है सरकार की नियत पर हमें पूरा भरोसा है। सर एक और बात इसमें सुनने में आ रही है कि जो इसके पीछे टूर ऑफ ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने के पीछे एक इंटेंशन ये है कि जो पेंशनर है, जो पेंशनर मतलब 50-60 साल के बाद या जो वॉलंटरी वो आते हैं, तो उनको ज़िंदगी भर और उनके बाद उनके जो स्पाउस होते हैं, उनकी पत्नियाँ, उनको ज़िंदगी भर उनको जो अलाउंसेस हैं, उनको जो पेंशन है, उसको भी रिड्यूस करने, उसको जो खर्चा आता है सरकार का, भारत सरकार का, उसको कम करने के पीछे भी उसका इंटेंशन है। तो क्या आपको लगता है? डेफिनेटली बिल्कुल। अगर जब हम सरकार का पैसा, हमारा पैसा, जो टैक्स का पैसा जो जमा हो रहा है, वो दूसरे सेना के जो आधुनिकीकरण है उस पर खर्च होगा बिल्कुल सर। और उनके स्टैंडर्ड अप करने में खर्च होगा, तो ये कोई वो नहीं है। तो उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। कोई भी चीज़ हो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हैं, पर उतना नेगेटिव नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा होगा जो भी होगा। एक बात और कही जा रही है कि जो आदमी की जो एवरेज आयु है वो लगभग आजकल 60-70 तक सिमट के आ गई है। तो अगर टूर ऑफ ड्यूटी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ऐसा होगा कि हमेशा एक जो कुछ आधी आर्मी है वो हमेशा युवा रहेगी। मतलब कहने का मतलब है, सपोज दैट 1 लाख आदमी वो हो रहे, तो तीसरे साल 1 लाख आदमी बाहर होंगे तो 1 लाख फिर रिक्रूटमेंट हो जाएंगे। तो जो आर्मी युवा है वो युवा ही रहेगी, कहने का मतलब है, और काम भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या आपको इसमें लगता है कि ये सही है? बिल्कुल,
इसमें जो है स्पीड भी बढ़ेगी, ज़रूर थोड़ा तजुर्बे में थोड़ा रहेगा, तजुर्बे और उसमें थोड़ा फ़र्क रहेगा, लेकिन जो जोश और जो युवा ताकत है उसमें तो नहीं सर, स्पीड उसमें बढ़ेगी तजुर्बे उसमें। में जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसमें तजुर्बे को भी पूरा वरीयता दी गई कि तजुर्बे जो एक्सपीरियंस हैं जो पुराने हैं वो तो होंगे ही होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा टूर ऑफ ड्यूटी नहीं हो रहा है, उसमें कुछ ही परसेंट जैसे 50% हम कह सकते हैं वही हो रहा है। तो जोश और एक्सपीरियंस दोनों को ही एक साथ लेके चलने का उनका प्रावधान है इसमें। बिल्कुल, जब 10 आदमी में 6 आदमी एक्सपीरियंस वाले होंगे तो 4 आदमी उनके साथ वो भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, और वो जो 6 फिजिकली थोड़ा वो है उनके साथ उनका भी मनोबल अप होगा, तो उससे स्पीड कम नहीं होगी, स्पीड बढ़ेगी। इसमें पूरा हमें कोई शक नहीं है, इसमें स्पीड कम नहीं होगी। कुछ एक उसमें हो सकता है कि आना जाना, कुछ नए आए हैं फिर जाने वाले हैं, कुछ ये रहेगा उसमें, लेकिन फिर जब ये रूटीन में आ जाएगा तो फिर कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। सर, आप लास्ट 5 सालों से जो अभी समाज के युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनकी साइकोलॉजी आपने देखी होगी, मेंटलिटी देखी होगी, जो पहले के आर्मी तो जब से टूर ऑफ ड्यूटी आया है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और आज के समाज के जो युवा के हिसाब से फाइनल कंक्लूजन क्या करना चाहेंगे आप इसमें? मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों को जो सोच रहे हैं कि जो हमारे यहाँ एकेडमी में बच्चे कर रहे हैं उनका भी वही है कि सर हमने टूर ऑफ ड्यूटी में नहीं जाना, परमानेंट वाले में जाना। अच्छा, तो अगर इन बच्चों का वो है तो पूरे देश के बच्चों का भी यही होगा। सेम तो मैं साइकोलॉजी। उनको यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी कुछ परसेंट, जितना भी परसेंट सरकार उसमें वो करती है, उसमें भी कुछ बच्चों को जो जा सकते हैं उसमें उनको जाना चाहिए, और इससे जो है रोज़गार के अवसर भी थोड़ा बढ़ेंगे। 4 साल के बाद दूसरे बच्चे को और मौका मिलेगा, और उसके बाद वो आने के बाद उसको एक अच्छा फील भी होगा कि मैं इंडियन आर्मी का हिस्सा रहा, और कल को ऐसा ना हो, कुछ ज़रूरत पड़े, क्योंकि इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ आ सकती है। परिस्थितियाँ आ रही हैं, दिखने में आ रहा है, तो उस समय उनको इस्तेमाल भी किया जा सकता है, बिल्कुल। और वो अपने दूसरी फील्ड में दूसरे काम पे, एक ही काम में अगर आदमी उब जाता है तो दूसरा काम भी दूसरे क्षेत्र में भी अपना सहयोग दे सकता है, हाँ, और मतलब वो उसको एक अच्छा फील भी होगा। जैसे कोई आदमी जा रहा होता है, जैसे पहचानता नहीं हो, कौन है, बोला आर्मी वाला है, तो आर्मी वाला। उससे उसकी कम होने वाली नहीं है, हाँ, उसकी इज्जत बढ़ने वाली है, कोई इसमें वो नहीं है, और सारी की सारी फौज थोड़ी इसमें टूर ऑफ ड्यूटी वाले होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे तो देश वो नहीं हो सकता ना, चल नहीं हाँ, सकता है, ऐसा नहीं हो तो सकता कुछ ही है, तो परसेंट उसमें रह रहा कुछ है। परसेंट होगा, जी, तो उससे ये नहीं है, मान ले 1 लाख लोग टूर ऑफ ड्यूटी में आए तो 2 लाख उनके बाद अगले 3 साल बाद फिर 1 लाख को मौका मिलने वाला है, बिल्कुल। ऐसा कोई वो नहीं। तो ये सोचो कि पहली पारी में हम अपना अच्छा करेंगे तो वही इम्पोर्टेंट, वही हमारी दिशा आगे को निर्धारित करती है। जो एज होती है कहने का मतलब गलत लाइन में जाने की, वो एज में अगर आप सही लाइन पर गए तो आपको आगे को हर चीज़ में आपको सुविधा मिलने वाली है। एक बार आपने मेहनत करना, अनुशासन में रहना शुरू कर दे तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। मैं इतना पूरा बोल सकता हूँ। बिल्कुल आप पक्के इरादे के साथ अपनी प्रैक्टिस करो, और जो होगा बिल्कुल अच्छा होगा। पर जस्ट 4 साल के बाद सभी लोग तो वापस नहीं आएँगे सर, उस कुछ परसेंट जो अच्छा कर रहे हैं, वो तो वहाँ परमानेंट होने की उसमें बिल्कुल, बात कही जा रही है ना सर? बिल्कुल होगा, वो ऐसा हो नहीं सकता है कि सारे के सारे वापस आएँ। 20% 30% वो परमानेंट रहेंगे। अच्छा। उससे और स्पीड बढ़ेगी, वो सोचेगा मैंने और अच्छा करना है, जी, तो और अच्छा जाएगा, और जो सेना में कमांडर लेवल है उनको भी कमांड करने में आसानी होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है। धन्यवाद सर, आपने आज टूर ऑफ ड्यूटी पर अपने विचार रखे। तो आप सुन रहे और देख रहे थे कैप्टन नारायण सिंह जी को, जो आर्मी से आने के बाद समाज के युवाओं को निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से प्रशिक्षण दे रहे हैं, और इनके प्रशिक्षण लिए हुए दर्जनों बच्चे आज तक आर्मी का हिस्सा बन चुके हैं। और आप देख रहे हैं ये मैदान और बगल में नदी, तो सुबह 4:30-5 बजे से ही, चाहे गर्मी का समय हो, ठंडी का समय हो, कुछ भी समय हो, अपने पंक्चुअलिटी के साथ 365 दिन, एक भी दिन छुट्टी किए बिना इन समाज के युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और जब जुलाई अगस्त में जब ज़्यादा बारिश होती है, नदियाँ उफान पे रहती हैं, तो 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके पैदल पुल को क्रॉस करने के बाद ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते हैं।
और बच्चों में देख रहे हैं आप काफ़ी जोश है अभी भी। उत्तराखंड का पुलिस का फिजिकल लगभग समाप्ति की ओर है, कुछ बच्चों का रह गया है। तो जैसे ही टूर ऑफ ड्यूटी का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद उनके सारे पॉइंट्स पे फिर कैप्टन साहब से बात की जाएगी और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो तथ्य के साथ, वो आपके सामने रखे जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। चाल अंडर